शांति। बुद्धि की मथानी चलाकर ज्ञान वर्षा करने वाले जंक मुक्त विष्णुपुरी के मालिकों को गॉडली मॉर्निंग। बाबा आ जाए हैं ट्रिपल रोल में, बाप टीचर सतगुरु BTS। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वयं भगवान बाप टीचर से पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। बाबा की मुरली कितनी प्यारी है। सतगुरु के वरदानों से ही हमारे सारे दुख दूर होते हैं, समझ से बंधन खत्म होते हैं और हम बेहद के वैरागी बनते हैं। बाबा आज भक्ति के भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। लौकिक जीवन में परिस्थितियों को कैसे पार करना है जानने के लिए सुनते हैं 14 जुलाई 2023 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, याद रखो हमारा बाप टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है, तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाबा की मुरली दिव्य गुणों की खान है, और जब दिव्य गुण होंगे बाबा कहते हैं कर्म अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिक हम खुश रहेंगे ही। बाबा कहते हैं याद रखो कि बाप कंबाइंड है, बाप टीचर सतगुरु के रूप में, तो उनके ही पढ़ाए हुए पाठ पर हमें चलना है, श्रीमत पर चलते रहना है, याद रखना है एक एक पॉइंट, बाबा का एक एक रूप, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? उत्तर में बाबा कहते ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। इतनी सुंदर मुरली है, दिव्य गुणों की खान है, अनमोल खजाना है। बाबा हमें याद दिलाते हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ब्राह्मण हैं, हमारा लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। बाबा ने कहा ना, यदि आप धारणा मूर्त होगे, आप समझाओगे तो उन पर असर जरूर होगा। कोई कुछ भी बोले लेकिन कोशिश करो। पात्र देखकर दान देना है। अब ये भी नहीं कि पीछे ही पड़ जाए, हाँ, वेस्ट भी नहीं करना है ज्ञान को, सुपात्र को देखकर देना है। अविनाशी धन भी व्यर्थ न जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसको संभाल से देना है, चाहे स्थूल धन की बात हो और चाहे ज्ञान धन की बात हो। तो जो वेस्ट करे उनको नहीं देना है, जिसको इसकी वैल्यू हो उनको बताना है, समझाना है। तो बाबा ने कहा कि इस तरह से हम ब्राह्मणों को पढ़ना है, पढ़ाना है और समझाने में एक्सपर्ट बनना है। गीत बजा। ओम शांति। गॉडली स्टूडेंट ने यह गीत सुना। तुम बच्चे ही गॉडली स्टूडेंट हो। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं, नहीं, वहाँ तो मनुष्य पढ़ाते हैं, सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता है। बरसात तो पानी की होती है, परंतु यह महिमा गाई हुई है क्योंकि परमपिता परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहा गया है। कहते हैं ना कि बादल भर के जाओ, सागर से बादल भरो और ज्ञान वर्षा करो। तो ये सब बाबा तुलना करते हैं, उदाहरण देते हैं। बाबा ज्ञान सागर है तो हम पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, हमें भी औरों पर करनी है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर नॉलेजफुल भी कहते हैं। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता।
जैसे मानसरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वे लोग अमृत समझते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे, समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। मतलब समझ मिलती है और फिर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो दुख दूर हो जाते हैं। वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं 21 जन्मों के लिए। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। तो जो बाबा के साथ है, जो उनको टीचर मानते हैं, वो पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए बरसात है, उनके दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ यह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है। यह एक बात भी बच्चे याद रखें तो खुशी का पारा चढ़ जाए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंच बाप की पढ़ाई से ही ऊंच ते ऊंच बन सकते हो। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं सब स्टूडेंट हैं। यहाँ बैठेंगे, पढ़कर फिर अपने घर जाना है। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट तो बहुत हो जाएंगे। देखो बाबा की पाठशाला में अब कितने बच्चे आ गए हैं। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखें तो कितना बड़ा मकान चाहिए। सारा आबू मकान बना दें तो भी पूरा नहीं होगा। देखो कितनी बार बाबा मिलन के लिए कितने टर्न्स होते हैं ना। तो बच्चे तो बढ़ गए हैं। बाबा कहते हैं कितने सेंटर्स हैं। अभी क्या है, संसार के लगभग 140 देशों में छोटे बड़े मिला के तकरीबन 9 से 10 हजार के बीच में सेंटर्स हैं, है ना। गीता पाठशालाएं कितनी हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो अर्जुन थोड़े हैं, इससे भी 1000 गुना जास्ती होंगे। 1000, 2000, 5-7 हजार भी सेंटर्स हो सकते हैं। तो ये संख्या तो क्रॉस हो गई है। ये तो साकार मुरली है। फिर घर घर में यह ज्ञान गंगाएं ज्ञान की वर्षा करेंगी। अब बाबा की मुरली जहाँ पढ़ी जा रही है तो वहाँ ज्ञान बरसात हो ही रही है ना, घर घर में हो रही है। इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे। जहाँ तहाँ देखो सेंटर्स खोलते रहते हैं। कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन कायदा है, नियम है, हेड ऑफिस में इन्फॉर्म करके परमिशन लेके, ये नहीं कि कोई भी खोल कर बैठ जाए। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे डरते हैं कि बीके नाम देख हंगामा न कर दे, इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं। गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, समझते हैं कोई विघ्न न पड़े, इसलिए बीके नाम बदल दूसरा रूप दे देते हैं। वास्तव में तो बात एक ही है। सच्ची गीता जहाँ पढ़ी जाए वही है ना सच्ची गीता पाठशाला। तो बाबा कहते हैं चाहे सेंटर बोलो, ब्रह्मा कुमारी सेंटर बोलो या गीता पाठशाला, बात तो एक ही है। अंदर घुसने से चित्र आदि देख झट समझ जाएंगे यह तो वही बीके हैं, इसलिए नाम बदलने की ऐसी जरूरत नहीं है। देखो बाबा ने बताया ज्ञान तो एक ही है ना, चाहे वहाँ दिया जाए चाहे यहाँ दिया जाए, भले ही बोर्ड आप कुछ भी लगा लो। तो बाबा कहते हैं कि इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है कि वास्तव में यह ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इसलिए नाम बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चित्र आदि देखकर तो समझ जाएंगे। बाबा कहते हैं यह तो अच्छा है ना, तुम सबसे कह सकते हो वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। कैसे हो? प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो, वह रचयिता है मनुष्य सृष्टि का। निराकार परमपिता परमात्मा कोई आत्माओं का रचता नहीं, वह तो आत्माओं का अनादि बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है, आत्माओं का बाप इनमें आते हैं, आकर ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। किस लिए? प्रजा रचने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है। यह तो समझाने में और ही सहज होगा, परंतु डरते हैं, कहेंगे बीके के पास मत जाओ। कहते हैं ना जादू कर देते हैं, जादू ही तो है ना। पतित से पावन बनाना ये जादू ही है, कौड़ी से हीरा बनाना जादू है, कांटे से फूल बनाना जादू है। तो बाबा कहते हैं गीता पाठशाला में भल जाओ, लेकिन देखो कहीं भी जाओ आप, चाहे किटी पार्टी जाओ, मूवी जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के पास मत जाओ, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जाते हैं तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जिसने यथार्थ रीति पहचान लिया वो जरूर
स्वपरिवर्तन करेगा, इसलिए मना करते हैं। क्योंकि और जगह कहीं भी जाओ, कोई भी सत्संग में, जैसे गए वैसे आ जाते हैं। तीर्थ पे जाओ, जैसे गए वैसे आ जाते हैं, लेकिन बीके के पास जाने मना करते हैं। गीता पाठशाला में भल जाओ, घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते हैं। जहाँ बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान गंगा बह रही है। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है। झांझ बजाने वाला भक्त था। ऐसे नहीं, नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसे चित्र दिखाते हैं। फिल्मों में, सीरियल में देखो कैसे दिखा दिया है। वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे। सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की थी। संस्कार है ना विकारी। यूं तो सब नारद हैं, सब भक्त हैं ना। समझ सकते हैं, जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य न बने, तब तक हम लक्ष्मी को वर न सकें। सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद हैं। देखो, नंबर 1 भक्त कहा जाता है ना नारद को। तो बाबा कहते हैं, कहा जाता है अपनी सीरत तो देखो, तुम तो बंदर हो, क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार हैं, इसलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। नारद जी के साथ ऐसी कहानी जुड़ी है ना, कि अपनी शक्ल तो देखो पहले, कि कैसे लक्ष्मी को वरोगे। विकारी हैं तो लक्ष्मी पद थोड़ी मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, सारी यहाँ की बात बाबा ने समझाया है कि सभी दुशासन अथवा दुर्योधन हैं, द्रौपदियों के चीर हरते हैं। इसलिए माताएं पुकारती हैं, हमको नगन होने से बचाओ, रक्षा करो। कन्याएं कहती हैं, लाज रखो गिरधारी। आजकल तो दुशासन दुर्योधन सब क्या है, द्रौपदी के अंदर ही है ना। तो ये भी है, देखो कलयुग, घोर कलयुग है। बाबा कहते हैं, कन्याएं कहती हैं, लाज रखो गिरधारी। नाम तो बहुत रख दिए हैं। मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है श्री कृष्ण तरफ, परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो। खेल पाल होता है ना, साक्षात्कार वगैरह करते हैं तो मनोरंजन होता है, समय थोड़ा पास होता है। तो बाबा कहते हैं, अच्छा साक्षात्कार हो जाए, परंतु मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो मिल न सके। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझें, तब देवता बन सकें। ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती है। पहले 1 हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते हैं, परंतु टाइम तो लगता है ना। बाबा कहते हैं 7 रोज का कोर्स। 7 रोज माना सिर्फ 7 घंटे नहीं, हर एक दिन में कितना होता है, 24। तो 24 × 7, 168 घंटा यदि इस ज्ञान में दें, तब थोड़ा बुद्धि का ताला खुलेगा। तो बाबा कहते हैं, टाइम तो लगता है। यह तो बरोबर है, तुम बाप के साथ हो, बाबा के पास आते हो, फिर जाते हो, तो कितना दिल अंदर दुख होता है। देखो, मधुबन से लौटने का मन ही नहीं होता है, परम धाम से आने का मन होता है, लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकेंगे, यह हो न सके। कोई कहाँ से भाग आते हैं। यह रस्म यहाँ ही है। भगवान आ गए धरती पे, ये किसी को पता लग जाए तो आएगा ही ना छोड़ के। लेकिन बाबा ने सबको अपॉइंट किया है अलग अलग जगह, सबके लिए सेवा स्थान फिक्स है। तो आओ, मिलो, बादल भरो, जाओ, ज्ञान वर्षा करो। तो बाबा कहते हैं, साधु संत पास आदि तो ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं। देखो, सबके पंडाल कितने भरे हैं। तो साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं, कोई भी किसको मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है, इसलिए रोकते हैं। मुख्य पॉइंट ये है। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल्स घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो कुमारियाँ माताएं सभी हैं। कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं, शादी नहीं करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। अब ये अलग ही बात है, कहते हैं कि शरीर के लिए ज़रूरी है विकार में जाना, शादी करना। तो बाबा कहते हैं, उनको समझाना चाहिए, अरे सन्यासी कितने बनते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहाँ रहते हैं, फिर वह ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते। देखो कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है ना, कैसे कैसे लॉजिक देते हैं कि जब पुरुष नहीं बीमार पड़ सकता, पुरुष ब्रह्मचारी रह सकता है, तो स्त्रियां क्यों नहीं रह सकती। ऐसे भी कितनी साध्वियां हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं।
और क्या जो नहीं कर रही हैं, मान लो जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रही, क्या वो बीमार नहीं पड़ते हैं? इस तरह से हमें पॉइंट उठाना चाहिए। बीमार तो जिनकी शादी हुई है, जो विकार में जाते हैं, वो भी पड़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो उनको समझाना चाहिए कि अरे सन्यासी कितने बनते हैं, बहुत छोटे ब्रह्मचारी वहाँ रहते हैं, तो वो तो बीमार नहीं होते, यहाँ क्यों बीमार होंगे? और भी तो संस्थाएं हैं जहाँ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो शादी बिगड़ तो ढेर रहते हैं। सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर ना सके। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती है, वह तो भाग जाते हैं। स्त्री खर्च कहाँ से लाए? फिर आसपास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं। देखो, अपनी जिम्मेवारी छोड़कर, परिवार छोड़कर भाग जाते हैं। गरीब जास्ती भागते हैं, दुखी होते हैं, तो फिर वैराग्य आता है। अब इतना कर्जा हो गया, चुका नहीं सकते, तो छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं। बाबा कहते तुम भल दुखी थे, परंतु वह वैराग्य की बात नहीं। तुमको तो पहले हथेली पर बहिष्ठ दिखाया जाता है। पवित्र बनने बगैर वैकुंठ कैसे जा सकेंगे? समझ से जो आए वैराग्य, वो परमानेंट होता है। ज्ञान मिलता है, बाबा समझाते हैं, तो वस्तुओं की, व्यक्तियों की निरर्थकता का पता चलता है। तो उससे फिर वैराग्य होना, मन उचटना या चीज़ों को यथार्थ समझना, ये आसान हो जाता है। लेकिन जिम्मेवारी तो अपनी निभानी है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुमको तो पहले हथेली पर बहिष्ठ दिखाया जाता है। पवित्र बनने बगैर वैकुंठ कैसे जा सकेंगे? तो ये स्टैम्प चाहिए ना, इमिग्रेशन स्टैम्प है, ये वीज़ा है ये। तो बाबा कहते हैं बहादुर बनना चाहिए, इसलिए ही शिव शक्ति सेना नाम है। शिव बाबा साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्टो मोहा नहीं होंगे, तो माया आकर पटकाएगी, आके बार बार वार करेगी, उचकाएगी, पटकेगी। शादी करने की दिल होगी तो फिर सारा ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है। धारणा मूर्त नहीं बने, अभी भी बुद्धि यदि पुरानी दुनिया में है, ब्रह्मा कुमारी इसमें आ गए और फिर छोड़कर चले गए, तो फिर संस्था का नाम खराब होता है ना। तो पहले नष्टो मोहा बनना पड़े, नष्टो मोहा बनकर फिर आओ यहाँ पे। तो बाबा कहते हैं तुम लोग इतने भट्टी में रहे तो भी कितने नष्टो मोहा नहीं बने। याद आती रही, समर्पण कर दिया और फिर भी लौकिक घर की याद आ रही, संबंधियों की, तो फिर क्या फ़ायदा है? इसलिए अपना पुराना कार्मिक अकाउंट क्लियर करके फिर आना चाहिए, यदि समर्पित होना है, मधुबन में रहना है तो। लेकिन ये सब तो बुद्धि की बात है। तो हमें भी बाबा का पूरा हम कैसे बन सकते हैं, बाबा के समीप कैसे रह सकते हैं? जब पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होंगे तब। तो बाबा कहते हैं कि याद तो आती थी, भले ही यहाँ आ गए थे, नष्टो मोहा नहीं बने। यहाँ से गए, मित्र संबंधियों का मुंह देखा और लट्टू हो बैठ गए, मोह ने घेर लिया। यह भी ड्रामा की भाभी। कई घर गए तो फिर लौट के ही नहीं आए। अभी भी बाप कहते हैं पहले पहले तो नष्टो मोहा बनो, एक मोस्ट बिलीवेड बाप के बन जाओ। कुछ भी हो जाए हम तो बाप की ही सर्विस पर रहेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ऐसे नहीं कि छोड़कर आ जाएं फिर मोह सताए, न इधर के हैं न उधर के हैं। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट आते हैं। सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले निरादर करते हैं। लोग बोलेंगे तो सही ना, समझते हैं यह काम के लिए भागा है ना, कुछ न कुछ कमी कमजोरी है, विकार सता रहे हैं, इसलिए छोड़ दिया सन्यास। तो यहाँ भी समझा जाता है यह पूरा नष्टो मोहा नहीं बना था, विकारों ने घेर लिया। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है, शुरू से लेकर कितनी संभाल करते आए हैं, है ना। जिन्होंने साकार पालना ली है, जो रहते हैं, हम भी जाते हैं बाबा मिलन के लिए, तो सब अनुभव करते हैं ना, कोई कमी है बाबा के घर में? गरीब साहूकार एक समान है, सबको एक जैसा भोजन मिलता है, किसी के लिए अलग तो नहीं बनता है ना। तो बाबा कहते हैं मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने लिए बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे। देखो मम्मा बाबा, सीनियर्स, दादी दीदियाँ, भाई लोग सब कितनी सेवा करते हैं ना।
तो देह अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है। बाबा ने सबसे काम करवाए। यदि हम यज्ञ का इतिहास पढ़ें, अष्टरत्न किताब पढ़ें, उसमें सबकी कहानी है कि क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने। बड़े बड़े धनाढ्य परिवारों से सब आए थे, लेकिन फिर भी देखो सारे काम किए, चाहे झाड़ू पोछा बर्तन हो, मैकेनिक हो, चपरासी का काम हो, ड्राइवर का काम हो, सब कुछ। तो ये सब क्यों कराया बाबा ने? देह अभिमान तोड़ने के लिए। सन्यासी भी ऐसे कराते हैं, है ना। सब आश्रम के भी नियम होते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे, देह अभिमान तोड़ने लिए। यहाँ तो बड़ी भारी मिल्कियत मिलती है, 1 सेकंड में 21 जन्म की बादशाही। सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है, बाकी पवित्र हैं, इसलिए अपवित्र माथा टेकते हैं। यह तो राजयोग है, विश्व का मालिक बनते हैं, विकार में नहीं जाना है। मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना, वह तो भक्ति मार्ग में थी, श्री कृष्ण का दीदार करती थी, उसकी दिल लगी श्री कृष्ण से, तो भला वह विकार में कैसे जाएगी। सो भी 1 जन्म करके मीरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई हो। ऐसे भी कह सकते हैं वह भक्ति मार्ग में गई, क्योंकि अंतमति सो गति होती है। श्री कृष्ण से दिल थी तो भक्त ही बन जाएगी। भक्ति के संस्कार लेकर गई तो भक्त ही बनेगी। परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिला तो नहीं। ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। भक्ति भी पहले शिव की करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो देखो चूहे बिल्ली आदि सबकी भक्ति करने लग पड़े हैं। हाँ, सबकी पूजा करते हैं, पत्थर ठिक्कर भित्तर, पेड़ पौधे, जानवर, सब। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश आदि की भक्ति करने लग पड़ते। सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती हैं और भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं। जब ऐसी हालत होती है तब बाप आकर समझाते हैं। आधा कल्प ऊंच चढ़ते हैं, फिर आधा कल्प के बाद गिरना शुरू होता है। मनुष्य समझते हैं गिरना ही है तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें। कहते हैं ना, जब गिरने हैं तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें। परंतु ईश्वरीय नॉलेज बगैर मनुष्य तो कोई काम के नहीं है। हम तुम क्या थे? कुछ भी नहीं। ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं ना, इस ज्ञान से क्या फायदा होता है, क्या मिलता है, ये सब अनुभव तो हमें है ना। तो बाबा कहते हैं गिरना तो खैर सभी को ही है, चाहे ज्ञान लो चाहे ना लो, लेकिन ज्ञान से जो सुख, जो प्रारब्ध मिलती है, वो बिना ज्ञान लिए थोड़ी भोग सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वार्थ पढ़ते हैं ना, कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वार्थ पढ़ना पड़ता है। देखो सब जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं। आगे यह कायदा नहीं था, पहले स्त्री शिक्षा पर कोई जोर नहीं दिया जाता था। अभी तो देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब आंदोलन चलते हैं। तो कन्याएं घर संभालती थीं, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर सभी यहाँ बैठ जाएं तो फिर मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान कैसे देंगे। जाना पड़े, पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं ना, नाले मत बनो, नदियाँ बनकर बहो, एक जगह नहीं बैठना है, सेवा करनी है। ज्ञान नदी की बात है। तो कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, तो समझना चाहिए यह हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं। परमात्मा रंग में सबको रंगना है। कोशिश करने से फिर कोई न कोई को रंग लग जाएगा। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किस न किस पर असर जरूर होगा। बिच्छू चलता है तो नर्म चीज देख वहाँ डंक मार देता है, जांच करता है। यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए, है ना। कभी कोई पॉइंट टच ही हो जाए तो बोलते रहो, बताते रहो। अविनाशी धन कहाँ, व्यर्थ किसको नहीं देना है। पात्र देख दान करना है। अगर किसको दान दिया और उसने कोई विकर्म कर लिया तो उनका पाप उस दान देने वाले पर आ जाएगा। यदि आपके सपोर्ट से, भले ही आपने अच्छे भाव से दिया, लेकिन
आपने उसको पाप कर्म में सहायता कर दी ना, क्योंकि उसी धन के कारण उसने पाप कर्म किया। तो बाबा कहते हैं वो खाता भी हमारा बन जाता है, तो देख कर देना है। बाबा कहते यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल से किसको देना है, पूछ कर। यहाँ तो जो भी बना रहे हैं यह सब जल्दी ही टूट फूट जाएंगे। यह मकान भी बच्चों के रहने लिए बने हैं। जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी सुविधा कौन उठा रहा है, हम ही बच्चे उठा रहे हैं ना। बाबा तो क्या है, निराकारी है। तो बाबा कहते कि यह तो जानते हैं सब टूटने हैं। सब कहते हैं ना, जब आप लोग कहते हो विनाश हो रहा है, होएगा, सब टूटेगा, फिर क्यों बनाते हो? लेकिन अंत में तो सब पहुंचेंगे ना आप, तब कहाँ रहेंगे? और जगह जगह है तो बाबा के सेंटर्स क्या हैं, एशलम बन जाएंगे ना, सब आएंगे। प्रत्यक्षता होगी तो सब आएंगे। बाबा कहते हैं कि यह तो जानते हैं सब टूटने हैं। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी में यह कुछ होगा नहीं, न अमेरिका रशिया आदि होगी। सिर्फ भारत खंड रहना है, यह तुम जानते हो। बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। बाबा का यह कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार हैं। सभी एक समान तो होते नहीं। इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा है। बाबा का हर बच्चा टीचर है। आज बाबा ने कहा ना, पढ़ो और पढ़ाओ, लेकिन सबसे बड़ा टीचर तो प्रिंसिपल कौन है, शिव बाबा। फिर है यह ब्रह्मपुत्रा नदी। कहते भी हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, तो यह माता ठहरी ना। फिर सरस्वती का भी नाम है। ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है। दिखाते भी हैं सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला होता है। यहाँ फिर आत्मा और परमात्मा का यह मेला है। इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। संगम भी कहते हैं ना, वो तो नदियों का मेला है, नदियों का मिलन है। यहाँ पे आत्मा परमात्मा का मेला, ब्रह्मपुत्रा नदी का सागर का मेला, गंगा सागर में दिखाते हैं बंगाल में। बाबा कहते हैं इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मोस्ट बिलीवेड बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। दूसरा, इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना है। वरदान है, परिस्थितियों को साइट सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। परिस्थितियों को साइट सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा समझाते हैं, सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइट सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं। विघ्न नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। कैसे उड़ सकेंगे? जब डबल लाइट होंगे, जब मास्टर सर्वशक्तिमान होंगे। बाबा कहते हैं कोई भी परीक्षा आती है तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। ये नहीं सोचो कि विघ्न है। पेपर आया, अब पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर आएगा तो पास होके हमें ऊंच नंबर लेना है, नंबर 1 बनना है, ऊंच पद पाना है। बाबा कहते हैं इनको समझो, जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं विघ्न की, ये साइड सीन है। तो नज़ारों को देखकर जैसे खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, वैसे इनको भी मनोरंजन का साधन समझो, पेपर समझो और आगे बढ़ो, मंजिल तक पहुँचो।
साइड सीन आते हैं तो हम मंजिल को थोड़ी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं ना, सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि साइड सीन समझो, रास्ते के नज़ारे समझो तो सहज पार कर लोगे और सदा मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो। स्लोगन है, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। तो सदा योग युक्त रहना है ताकि दूसरे भी जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं वो भी बाबा से जुड़ जाएं। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट हैं। पहला है नष्टो मोहा। तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? नष्टो मोहा बनना है। गीता में भी है ना, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। दूसरा है BTS, तो बाप, टीचर, सतगुरु। ये तीनों रोल बाबा का ध्यान रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। तीसरा बाबा ने बोला दिल से वैरागी। समझना है हमें, हमारा निवृत्ति मार्ग वाला वैराग्य संन्यास ना हो, समझ से हमें पुरानी दुनिया से वैरागी बनना है। चौथा है परिस्थितियाँ जो भी आती हैं उन्हें साइड सीन समझना है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहकर मंजिल तक पहुंचना है। और 5वां पॉइंट है सुपात्र को दान देना है। आज बाबा ने ध्यान खिंचवाया, चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक में हो, चाहे स्थूल धन की बात हो चाहे ज्ञान धन की बात हो, सुपात्र को देखकर ही दान देना है, व्यर्थ ना जाए। ओम शांति।